नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक बिना रिस्क के करोड़पति बनना चाहते हो? वो किस तरह से बनना है, आपको पीपीएफ अकाउंट को किस तरह से यूज करना है, आप पीपीएफ अकाउंट यूज करके किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसका फुल प्रोसेस आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखिए, हम कोई आम का पेड़ लगाते हैं, इससे बड़ा होने में, फल लगने में 5 साल लगते हैं। जब वो फल लगते हैं तो बहुत सारे फल लगते हैं। इसी तरह से ये पीपीएफ अकाउंट में होता है। जब आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो, तब आपको वहां पर कुछ साल के लिए वहां पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसा लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा नहीं बढ़ रही। पर जब आपका जो पेड़ है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ साल के बाद या कुछ दिन के बाद बहुत बड़ी हो जाती है, तब आपको इतने फल लगना चालू हो जाते हैं कि आप कितना भी खाओ खत्म ही नहीं होते। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप पीपीएफ अकाउंट का भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप पीपीएफ अकाउंट का ही यूज करें? तो फ्रेंड्स, इसका एक उदाहरण है। आप बहुत सारी जगह पर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप अपने पैसे को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर फ्रेंड्स, वहां पर आप बहुत कम समय में बहुत सारे पैसे भी वहां पर अर्न कर लेते हो या कमाते हो, या करोड़पति भी कुछ लोग हैं वो बन चुके हैं। पर फ्रेंड्स, वहां पर जो रिस्क है वो रिस्क बहुत सारा होता है। वहां पर आप जितने आसमान में जाओगे उतना आपको नीचे जाने में भी देर नहीं लगती। इसलिए फ्रेंड्स, आप पीपीएफ का जो अकाउंट है, इससे आप एकदम आसान और सिंपल तरीके से और जीरो रिस्क के साथ आप वहां पर पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के बाद, आप कुछ समय के बाद आपके पास बहुत सारे जो ऐसे अमाउंट है, वो आप कितना भी खर्च करो वो आपकी खत्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको पीपीएफ अकाउंट क्या है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, हमें किस बैंक में वो पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सारा डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी ऐसी नई नई नॉलेज भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट के हमें फायदे क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फायदा जो है सेफ्टी। फ्रेंड्स, आपको पीपीएफ अकाउंट में फुल 100% जो है वो सेफ्टी मिलती है। फ्रेंड्स, आपने कभी पीपीएफ के बारे में गलत सुना ही नहीं होगा। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मैंने पीपीएफ में पैसे डाल दे, फंस गए, अब मैं क्या करूं। ऐसा कोई भी नहीं कहता। सभी पीपीएफ को एकदम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी पीपीएफ में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप पीपीएफ में आपके पैसे को ऐड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपके पैसे बैंक में नहीं तो सीधा गवर्नमेंट के पास सभी पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको बैंक का जो डूब जाने का या भाग जाने का आपको कोई भी टेंशन नहीं है। आपका पैसा सीधा सरकार के पास ही डिपॉजिट हो जाता है। समय के बाद आप अपने पैसे को कभी भी जब चाहे तब निकाल भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये होगा फर्स्ट फायदा कि आपको फुल सेफ्टी मिल जाती है। उसके बाद है फ्रेंड्स इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में, उससे कहीं ज्यादा ये आपको इंटरेस्ट दे जाता है। जितना मार्केट बढ़ेगा, इसी तरह से आपको वहां पर इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में आपको टैक्स है और टैक्स फ्री होता है, यानी कि आपको कुछ भी टैक्स वहां पर नहीं लगने वाला। इसलिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ के ये दो सबसे महत्वपूर्ण फायदे हैं। दूसरा फायदा ये है कि पीपीएफ अकाउंट में आपको ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती कि आप हर साल इतना पैसा भरिए या कुछ महीने आपको इतना अमाउंट हर महीने पे करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा आप जब चाहे तब वहां पर डाल दीजिए। आपको कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप हर साल इतने पैसे भरिए। जैसे कि देखिए, इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में आपको हर साल उनका जो अमाउंट है वो अमाउंट पे करना होता है। अमाउंट पे नहीं किया आपने तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कोलैप्स हो जाती है या बंद हो जाती है। इसलिए आपको इंश्योरेंस में हर साल जो उनका जो प्रीमियम है वो उनको पे करना पड़ता है। पर पीपीएफ अकाउंट में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आपके पास जितना पैसा होगा आप उतने पैसा ही वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम आगे आपको बताएंगे कि आप किस तरह से पीपीएफ से लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन के साथ आगे हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं पीपीएफ के हमें चौथे बेनिफिट की तरफ। और फ्रेंड्स, चौथा बेनिफिट्स ये है कि आप पीपीएफ में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको इतने देर तक आपको वहां पर पैसे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं। आप जन्म से या कभी से आप शुरुआत करते हो तो आप बुढ़ापे तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आप तभी भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये भी एक बेनिफिट है हमारे पीपीएफ अकाउंट का।
और फ्रेंड्स, पीपीएफ का जो पांचवा बेनिफिट्स है ये है कि आप पीपीएफ में विड्रॉल एकदम आसान तरीके से कर सकते हो। वहां पर आपको ऐसे कोई भी डर नहीं कि आपके पैसे फंस जाएंगे या डूब जाएंगे, ऐसी कोई भी आपको खतरा नहीं है। आप जब चाहे तब वहां से पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स, 15 साल के बाद एकदम आप कभी भी जब चाहे तब आपके पैसे को एकदम आसान तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 15 साल के बाद? जब आप 15 साल के अंदर पैसे को विड्रॉल करना सोचोगे तो आपकी जो इनकम है वो बहुत ही कम हो जाएगी, या आपका जो इनकम का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही आपको कम मिलेगा। जब आपका पेट बहुत ही बड़ा हो जाएगा तभी आपको फल लगना अच्छी तरह से चालू हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि आपको कम से कम 15 साल रखना है, उससे ज्यादा आप कितने भी साल उस पीपीएफ अकाउंट को रख सकते हो। और फ्रेंड्स, पीपीएफ का और एक फायदा है टैक्स फ्री। तो देखिए फ्रेंड्स, पीपीएफ में आपको और एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तब आपको जितना ब्याज मिलता है उससे कुछ परसेंट का आपको जो है और टैक्स भी उनको पे करना पड़ता है। पर फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में ऐसा नहीं है कि आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप पीपीएफ अकाउंट में आप लोन भी ले सकते हो। पीपीएफ अकाउंट से आपको लोन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जो टैक्स है इससे भी थोड़ी वार्षिक बचत हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी जानते हैं टैक्स के रिलेटेड हमें एक दो फायदे और भी है, वो भी हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टैक्स का और एक फायदा है कि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो इससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं लगने वाला। ये भी आपका एक फायदा है। चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी भी बड़ी ना क्यों ना हो, आपको उस पर इंटरेस्ट एक भी रुपया नहीं लगने वाला। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पीपीएफ अकाउंट के जो बेनिफिट्स है, ये सभी बेनिफिट्स हमें पीपीएफ अकाउंट में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हमारे पैसे को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि सबसे पहला जो है ELSS। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, वहां पर भी आपको बहुत ही कम जो है इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, इसमें आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है या इंटरेस्ट भी नहीं लगता। पर फ्रेंड्स, जब आपके अमाउंट 1 लाख से आगे जाती है तब आपको वहां पर इंटरेस्ट जो है वो लगना चालू हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपको इसमें हाई इंटरेस्ट की भी बहुत सारी गुंजाइश होती है, यानी कि आपको वहां पर बहुत सारा इंटरेस्ट है वो मिल जाता है। पर फ्रेंड्स, उसमें एक खतरा भी होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो ग्रोथ है वो कभी कभी कम भी होने की खतरा होता है। जैसे कि ये शेयर मार्केट के रिलेटेड ही चलता है, म्यूचुअल फंड जैसा ही है या म्यूचुअल फंड ही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए हम पीपीएफ अकाउंट को बिना टेंशन फ्री यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इन दोनों स्कीम के बारे में, ईपीएफ और एनपीएस। तो फ्रेंड्स, ये स्कीम भी बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं ईपीएफ। तो फ्रेंड्स, ईपीएफ में वही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी कोई जॉब हो या कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो, वही लोग वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको उस इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी मिल जाता है। पर फ्रेंड्स, इसकी एक कंडीशन है, इसमें आप अतिरिक्त पैसे जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपकी जितनी भी जॉब है उससे कुछ परसेंट ही आपके हर महीने वहां से कट होते जाएंगे। आप जानते हैं एनपीएस। एनपीएस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप 50,000 से आगे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एकदम इंटरेस्ट फ्री यहाँ पर मिल जाता है, आपको एक भी रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। ये भी एक स्कीम बहुत ही अच्छी है। पर फ्रेंड्स, वहां पर जब आप विड्रॉल करते हो वहां पर विड्रॉल करने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि आप इस स्कीम को चालू करते हो तो आपको 60 साल के बाद ही आप इस स्कीम का यूज कर सकते हो या पैसे को आपके विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल भी कर सकते हो पर वहां पर आपको 40% से आप पेंशन ले सकते हो, इससे ज्यादा आप यहाँ से पैसे नहीं ले सकते। इसलिए फ्रेंड्स, इस स्कीम में भी बहुत सारा रिस्क है, पर यह स्कीम भी बहुत ही अच्छी है। आप बुढ़ापे में एक पेंशन चाहते हो तो आप इस स्कीम को भी चालू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने अभी जान लिया कि पीपीएफ अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं, पीपीएफ अकाउंट में कौन कौन से जो हमें इन्वेस्टमेंट है, इन सभी की हमने जानकारी ले ली और कंपटीशन भी हमने कर लिया। अब फ्रेंड जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट के रूल्स क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल्स है कि पीपीएफ अकाउंट में जब आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आप कौन सी भी एज लिमिट में इसे चालू कर सकते हो। 18 साल के कम उम्र के बच्चे को आप पीपीएफ अकाउंट चालू करते हो तो उसके पेरेंट्स के नाम पर उसे अकाउंट चला सकते हो। और फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में आप 15 साल के बाद आप कभी भी उसकी जो विड्रॉल है वो कर सकते हो। और आप पीपीएफ अकाउंट में और कुछ साल बढ़ाना चाहते हो तो आप 5 साल के प्लस ही उसे बढ़ा सकते हो। जब आपके 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब आप अगले
5 साल के लिए इसे बढ़ा सकते हैं, फिर आप अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। 15 साल के बाद आप जब चाहे तब आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में आपको हर साल 500 रुपए जमा करना मैंडेटरी है, यानी कि आप 500 रुपए जिस साल नहीं भरेंगे उसके अगले साल भी आप वहां पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां पर आपको 50 रुपए की जो है वो पेनल्टी लग जाती है। और फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में आप एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इससे कम ही आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो वहां पर बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं, आपको उसे एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है, क्योंकि एक वीडियो में हम सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको नहीं बता सकते, कुछ रूल्स और रेगुलेशन छूट भी जाते हैं। तब आप जब पीपीएफ अकाउंट ओपन करोगे तब आपको वो सारे वहां पर दिखाई देंगे, आप एकदम अच्छी तरह से उसे पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए पीपीएफ अकाउंट के रूल्स और रेगुलेशंस। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम पीपीएफ अकाउंट कहां पर खुला सकते हैं और किस तरह से खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, जैसे कि एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बैंक है। सभी बैंक में आप सभी बैंक में लगभग ये फैसिलिटी मिल रही है पीपीएफ अकाउंट की। आप पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपका पीपीएफ अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आइडेंटिटी प्रूफ उनको देना होगा, एड्रेस प्रूफ भी उनको देना होगा। उसके साथ साथ आपको एक फॉर्म भी भरना होगा जिससे आपको केवाईसी भी करनी होगी। इसी तरीके से आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही अकाउंट ओपन करते समय आपको 100 रुपए से ज्यादा वहां पर पेमेंट जो है वो आपके पीपीएफ अकाउंट में ऐड करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं पीपीएफ अकाउंट में विड्रॉल के नियम। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट में जब आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो तो 15 साल जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। 15 साल के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उससे कम टाइम में भी आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, या पीपीएफ अकाउंट को आप बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसकी जो लिमिट है वो 5 साल है। 5 साल के बाद आप कभी भी पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हो, पर इसकी भी कुछ नियम और शर्तें हैं। जैसे कि आपको कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल में हो, तो आप इसके लिए पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हो। और आपको किसी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तब भी आप पीपीएफ अकाउंट को जो है वो बंद कर सकते हो। और तीसरी जो शर्त है, आप किसी विदेश में जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए तब भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हो। इसके अलावा आप पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं पीपीएफ में हमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है और लगभग हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो पीपीएफ में जो हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं एकदम सेफ्ट हो जाते हैं, और उन पैसे के साथ साथ हमें वहां पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, जब हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी से जितना चल रहा है उससे 1% या 2% हमें पीपीएफ में इंटरेस्ट ज्यादा ही मिल जाता है। और फ्रेंड्स, जब आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तब मार्केट के हिसाब से वहां पर जो इंटरेस्ट है वो कम ज्यादा होता रहता है। सपोज मार्केट अभी अच्छा चल रहा है या बहुत महंगाई बढ़ चुकी है तो इंटरेस्ट भी लगभग आपका बढ़ ही जाता है। जैसे कि सरकार इसे हर 3 महीने में चेंज कर देता है, इसके इंटरेस्ट में अपडेट चालू रहता है, इसलिए आपको इसमें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको पीपीएफ अकाउंट में एफडी से ज्यादा 1 या 2% का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा ही मिल जाता है, कभी कभी इससे ज्यादा ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको एकदम सिक्योर फील हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जानते हैं हम पीपीएफ अकाउंट में हमें एनुअली कैसे इंटरेस्ट मिल जाता है और हमारी अमाउंट जो है किस तरह से बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, जब आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, यानी कि मार्च के लास्ट 31 तारीख को आपकी जो पूरी इंटरेस्ट है वो वहां पर ऐड कर दिया जाता है। उसके अगले साल आपकी जो इनकम है उस इंटरेस्ट पर आपको और सारा इंटरेस्ट, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इससे बहुत सारा आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल बढ़ती जाती है। 1 साल के बाद इसकी जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी हो जाती है। फ्रेंड्स, जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे ऐड करना चाहते हो तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे ऐड कर दीजिए, ताकि जब भी आप पैसे को ऐड करोगे तब 5 तारीख के अंदर आप पैसे को ऐड करोगे तो जो 31 तारीख है उस तारीख को आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर आप 5 तारीख से ज्यादा 8 या 9 तारीख को आपके पैसे इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको उस महीने पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आपको अगले महीने 31 तारीख को उसका जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर ही आपको पीपीएफ अकाउंट में कभी भी पैसे को ऐड करना होगा।
तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में पीपीएफ का जो पूरा नॉलेज है वो आपको पता चल गया। आपको किस तरह से पीपीएफ में पैसे ऐड करने हैं, कब ऐड करने हैं, कितने पैसे ऐड करने के बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है, पीपीएफ के रूल्स क्या है, फायदे क्या है, ये सभी आपको इस वीडियो में पता चल गया। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसके रिलेटेड भी एक वीडियो लाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और फ्रेंड्स, जाते समय वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए और सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।